लगता है कांग्रेस ने एक बार फिर घोटाला करने की फहरिस्त में शानदार वापसी की है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला और ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के बाद अब सबसे ताजा तरीन घोटाला सामने आया है राजीव गांधी फाउंडेशन का घोटाला। चाहे चीनी सरकार द्वारा किया गया डोनेशन हो, या फिर फाउंडेशन के साथ भगोड़े अपराधी मेहुल चोकसी का कनेक्शन हो, या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसे का गबन ही क्यों ना हो, आप बस नाम लेते जाइए और राजीव गांधी फाउंडेशन के तार किसी न किसी भ्रष्ट गतिविधि या भ्रष्ट व्यक्ति के साथ अवश्य जुड़े हैं। अब ये सामने आया है कि पब्लिक कंपनियां या पीएसयू भी इस भ्रष्ट फाउंडेशन को पोषित करने में शामिल रहे हैं। आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए के समय कई पीएसयू ने राजीव गांधी फाउंडेशन में भर भर के निवेश किया है। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005 से 2006 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जिन पीएसयू ने फाउंडेशन को दान दिया था वे हैं GAIL, ऑयल इंडिया, ONGC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तत्पश्चात 2006 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट करने वाले पीएसयू में शामिल थे GAIL, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी IDBI, ऑयल इंडिया, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसके पश्चात 2007 से 2008 के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र, GAIL और ONGC ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट किया। वर्ष 2008 से 2009 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट करने वाले पीएसयू में शामिल थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, GAIL, ONGC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इंजीनियर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मजे की बात तो यह है कि इन सभी पीएसयू द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया जाने वाला दान मोदी सरकार के आते ही ठप पड़ गया। 2014 के बाद से उक्त पीएसयू में से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन को किसी भी प्रकार का दान दिया हो। इसी रिपोर्ट की पुष्टि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी की है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि आखिर क्यों पीएसयू का निजीकरण बहुत आवश्यक है। इनकी प्रासंगिकता काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है और अधिकतर पीएसयू का काम केवल और केवल कांग्रेस सरकारों के काले धन को सफेद करना ही रह गया था। अब इस तरह के दुरुपयोग से बचने के लिए निजीकरण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की परतें जैसे जैसे खुलकर सामने आ रही हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता भी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, ये तो आधे से अधिक देशवासियों को अब तक पता चल चुका है, परंतु राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन के खुलासों से उसका भारत विरोधी रुख और खुलकर सामने आया है। अभी परसों ही ये सामने आया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने वालों में पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में नामजद मेहुल चोकसी का नाम भी सामने आया है। हाल ही में टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में यह सामने आया था कि जिसमें 2014 से 2015 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को नवीराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने काफी डोनेशन दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस नवीराज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेहुल चोकसी भी शामिल है और राजीव गांधी फाउंडेशन ने यह भी नहीं बताया है कि उक्त कंपनी ने कितना धनराशि राजीव गांधी फाउंडेशन को दान में दिया था। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि जब 1991 से 1996 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में देश के वित्तीय कोष से 100 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का प्रयास किया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएसयू की राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ संलिप्तता को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें पीएसयू की विश्वसनीयता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार,
जय श्री राम, जय हिंद।